ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धार्णं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोहिषवशाहुणं। ब्रुवन्नमशिदपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीद्या स्वयमेव लोचम लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाई देवी कजारा श्री मुनिशोभ्रतनाथ भगवान की। धर्मतीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। जो हमारे कार्य की संपन्नता करा दे, जो हमारे कार्य में हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए, तो वह हम फल का द्योतक, क्योंकि हमने कोई कार्य अच्छे से किया है, सही विधि विधान से किया है, तो महामुनिराज कहते हैं आपके कदमों में सफलता आपके पैर चूमेगी। और अपन ने जाना जो अपने स्वभाव को फल का सूचक है, जो हमारे कार्य की संपन्नता करा दे और जो हमारे स्वभाव व लक्ष्य तक पहुंचा दे, वह फल ही है। फल कई प्रकार का द्योतक कहा गया। जो हमारी आराधना का आराध्य है, मोक्ष फल क्या है? हमारी आराधना का आराध्य है। जो हमारी साधना का साध्य है और जो हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। क्योंकि देखा गया है बीज भी जब उत्पन्न होता है तो बीज कई प्रकार से जब संघर्ष करता है, कई प्रकार के मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। बीज भले ही छोटा दिखाई देता है, बीज जमीन में पड़ा रहता है, खाद पानी वायुमंडल मिलने से जैसे ही वो बड़ा होता है और बड़े होते होते बीज अपने किसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब तक वह बीज अपने फल को प्राप्त ना करे तो कोई इंसान खेत में बीज भी नहीं डालेगा। क्यों डाला गया खेत में बीज? फल की प्राप्ति के लिए। जैसे ही फल मिल जाएगा तो फिर प्रशंसा किसकी होगी कि बीज बहुत अच्छा रहा, बीज अच्छा रहा। क्योंकि बीज अच्छे होने का संकेत क्या है कि फल हमें अच्छा मिल गया।
यदि फल अच्छा नहीं मिलता तो लोग किसको किसको कोसते? बीज को कोसते। और बीज ने अच्छे से फल दे दिया। तो ऐसे ही हमने ये मनुष्य पर्याय में प्राप्त करके इस मनुष्य रूपी बीज को यदि हमने सफल करना है तो सही तरीके से हमें अपना जीवन भी जीना ही होगा, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लास्ट में वो फल रखा। फल हमारे संपूर्ण गुणों का सूचक है, हमारे जीवन का अंतिम स्टेशन है, और जहां संपूर्ण हमारा मोह का जहां क्षय हो जाए उसी को मोक्ष फल कहा है। मोह प्लस क्षय, जहां मोह का क्षय हो जाए वही मोक्ष है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है, एक निर्वाण होता है। निर्माण आपका ये कार्य, आपका घर मकान, आपका जिनालय का निर्माण कार्य रुकाए के चल रहा है। निर्माण का मतलब है मंदिर आदि बनना। निर्माण, आपका निर्माण कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? घर का निर्माण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो निर्माण का मतलब है नई वस्तु का जन्म लेना, यानी कि नया स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। मकान आदि बनना वह निर्माण कार्य है। लेकिन यहां निर्वाण का मतलब है, निर का मतलब होता है रहित, और वाण का मतलब होता है शत्रु। जो कर्म शत्रुओं से रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है, वह निर्वाण है। तो इसलिए कल अपन ने ये समझा, और वह अर्घ संपूर्ण गुणों का द्योतक है। किसका? अर्घ संपूर्ण गुणों का द्योतक है, क्योंकि अर्घ का मतलब होता है मूल्यवान। अर्घ, अर्घ्यम और अनर्घ, तीन शब्द होते। कौन कौन से? अर्घ, अर्घ का मतलब होता है मूल्य, और अर्घ्यम का मतलब होता है मूल्यवान, और अनर्घ का मतलब होता है अनर्घ, अमूल्य। और अनर्घ पद अमूल्यवान। अमूल्यवान पद पाने के लिए मैं क्या चढ़ा रहा हूं? मूल्यवान वस्तु चढ़ा रहा हूं। इसलिए क्या बोलते हैं? अर्घ्यम। अर्घम नहीं बोलते, अर्घ्यम। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरवपामितेश। अर्घ सारे गुणों का संपूर्ण है। हमने सारे क्रम से हमने गुणों को प्राप्त किया था, क्रम से हमने कर्मों का नाश किया था, क्रम से हमने पूजन में अपनी अशुभ कर्मों का विनाश का भाव रखा। अशुभ कर्मों का विनाश होने के कारण अब जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। इसलिए अर्घ क्या है? संपूर्ण गुणों का सूचक है। इसीलिए क्या चढ़ाया गया? अर्घ चढ़ाया गया। अर्घ्यम मूल्यवान। जैसे अपन कहते भगवान किसे कहते, कोई पूछे तो भगवान का मतलब है, भग का मतलब होता है ज्ञान, बान का मतलब होता है सहित। बान का मतलब क्या होता है? सहित। जो संपूर्ण ज्ञान से सहित हो उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान से जो सहित है, अब फिर कोई भी हो। इसलिए आचार्य मानतुंग ने भी 20वें श्लोक में क्या कहा कि जैसा ज्ञान हमें आपके अंदर दिखाई देता है वैसा ज्ञान हमें अन्य देवी देवताओं के अंदर दिखाई नहीं देता। जो तेज मणियों में होता है वह कांच के टुकड़ों में नहीं होता। तो संपूर्ण ज्ञान से सहित कौन है? आप हैं। तो बान का मतलब होता है सहित। बान का मतलब क्या होता है? जैसे कहते रूपवान, धनवान, प्रज्ञावान, विवेकवान, बुद्धिमान,
तो वान का मतलब क्या है? सहित। विद्वान, विद का मतलब क्या है? ज्ञान। और वान का मतलब सहित। जो ज्ञान से सहित होता है वही विद्वान है। अपन कहते विद्वान को बुलाओ। विद का मतलब होता है ज्ञान, भक्त का मतलब ही होता है ज्ञान। लेकिन यहां शब्द भगवान से क्या कहा गया? पंडित। पंडित मन किसका होता है? तीर्थंकर भगवान का होता है। और पंडित को ही विद्वान कहा जाता है। पंडित से क्या बोलते हैं अपन? विद्वान। चाहे पंडित बोलो चाहे विद्वान बोलो, तो पंडित पंडित मन किसका होता है? तीर्थंकर भगवान का, केवल ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो इसलिए वान शब्द शहित के प्रयोग में किया जाता है, इसलिए मूल्यवान। आपने क्या वस्तु चढ़ाई? श्रीफल का क्या है? श्रीफल क्या है? मूल्य है कि मूल्यवान वस्तु है? मूल्यवान वस्तु है। तो मूल्यवान वस्तु हम चढ़ा रहे हैं किसके लिए? अमूल्य पद पाने के लिए। तो इसलिए हमने क्या चढ़ाया? अर्घ्य चढ़ाया। अब यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है कि आपने अष्टद्रव्य से तो पूजन कर ली, ये जयमाला का प्रकरण कहां से आया? क्योंकि पूजन के साथ जयमाला जुड़ी रहती है। इसको लेकर कुछ लोगों का मन में प्रश्न उठता है कि जब अष्टद्रव्य से हमने पूजन कर ली तो फिर जयमाला की क्या आवश्यकता पड़ी? जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अब जयमाला पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आप लोग पूजन पढ़ते नहीं पढ़ते? जब आपने अष्टकर्मों का नाश कर दिया, अपने मोक्ष फल को प्राप्त कर लिया, अनर्क पद पर भी आप स्थित हो गए, फिर जयमाला पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जयमाला क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते जयमाला में भगवान के गुणों का कीर्तन है। भगवान ने जिस जिस गुणों को हासिल किया है, उन गुणों का क्या है? उसमें बखान है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी हुए, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हुए, इन्होंने 10 भक्तियां लिखी। लेकिन 10 भक्ति लिखने के उपरांत उन्होंने अंचलिका भी लिखी। क्या लिखी? अंचलिका। इसमें पढ़ते ना, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कम्मक को वोइलाओ सुबह गौणम समाही मणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ये अंचलिका ही है। ये अंचलिका क्यों लिखी गई? बस ये अंचलिका ही जयमाला है। क्या? अंचलिका ही जयमाला का रूप है। अतः पूजन के साथ जयमाला कोई नवीन नहीं है, ये अर्वाचीन है, प्राचीन है और समीचीन है। जयमाला पूजन में कोई नवीन नहीं है, ये तो पूर्वज से चली आ रही है। जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अंचलिका लिखी, ऐसी अंचलिका ही जयमाला का रूप है। आइए उसी जयमाला को अपन आज देखते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा और विषयों पर होगी। आइए जयमाला देखते। पहले जयमाला में क्या है? देव शास्त्र गुरु रतन सो 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। देव शास्त्र गुरु रत्न, ये क्या है? शुभ रत्न है। कैसे रत्न है? शुभ रत्न है। और 3 रत्न करतार। आपने देखा होगा दीवार पे क्या लिखते? पहले लाभ लिखते कि शुभ लिखते हैं? बाद में क्या लिखते हैं? लाभ लिखते हैं। ऐसा क्यों? तो आचार्य भगवंत कहते पहले शुभ कार्य करो। शुभ कार्य क्या है? जब शुभ कार्य ही मंगल है आपका, जो आप शुभ कार्य करोगे वही आपका मंगल है। और मंगल है इसलिए हमने पहले मंगल को प्रणाम कर लिया है, तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। हम पहले शुभ कार्य करें, और हमने शुभ कार्य नहीं किया। शुभ कार्य क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना करना शुभ कार्य है। तो आपने शुभ कार्य किया है तो आपका जीवन में हमेशा लाभ ही लाभ है। और लाभ का उल्टा क्या है? आपने मुनिराजों का
भला करते हो नहीं करते आप लोग? आप उनका क्या भला करोगे? लेकिन दीन दुखी जीवों पे आप उनके प्रति भला करने का भाव रखोगे, उनका भला करोगे, तब भी आपका लाभ ही होगा। तो इसलिए यहां पर देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, ये रत्न कैसे है? शुभ है और 3 रत्न करतार, और ये देव शास्त्र गुरु का आदर करने योग्य है, इनकी वंदना करने योग्य है। इनमें आत्मा का कल्याण करने का सम्यक दर्शन जैसा रत्न भी इनके अंदर क्या है? समाहित है। 3 रत्न करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती। अब मैं भिन्न भिन्न तरीके से उनके गुणों का अनुवाद करूंगा। अल्प सुगुण विस्तार, लेकिन क्या है? अल्प सुगुण विस्तार। मेरे पास अल्प शब्द है, मेरे पास क्या है? अल्प शब्द है, अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञान है, लेकिन सुगुण विस्तार, लेकिन आपके गुणों का विस्तार तो बहुत है। मैं कहाँ तक आपके गुणों को कहूँ? आपके गुणों का कीर्तन मैं कितना करूं? क्योंकि आपके गुणस्थान, आपके गुणों का कीर्तन करना मेरी जिह्वा भी असमर्थ है, क्योंकि आपके गुणों का विस्तार करना मेरी बस की बात नहीं है। फिर भी अल्प बुद्धि होते हुए फिर भी मैं आपके गुणों का क्या करूंगा? बखान करूंगा। आपके गुणों को कहता हूं या आपके गुणों का कीर्तन करता हूं, अल्प बुद्धि होने पर भी। ठीक है ना? आपके गुण अनेक गुणों से भरे पड़े। ये हो गया अपना क्या है? दोहा। आइए अब जयमालापन पदरी चंद्र है, ठीक है ना? तो इसमें चहु कर्म की 63 प्रगति नासी, जीते 18 दोष रात, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। अब यहां पर क्या कह दिया? अरिहंत भगवान के गुणों का कीर्तन कर दिया। क्या कह दिया? 4 कर्म। 4 कर्म कौन कौन से हैं? 4 कर्म कौन कौन से? 4 कर्म की 63 प्रगति नाश, और कहीं कहीं आता उल्लेख कर्मन की 63 प्रगति नाश। कहूँ 4 कर्म आते तो 4 कर्म कौन कौन से हैं? अरे दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी, इनके तो मूल गुण नहीं निकल पाएंगे, इनके तो 47 ही होते हैं। लेकिन 4 कर्म की 63 प्रगति नाश, जीते 18 दोष रास, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवते के 40 गुण गंभीर। लेकिन 40 गुण कहने में आते हैं, 40 गुण कहने में आते, लेकिन 4 कर्म की 63 प्रगति है। वे 63 प्रगति कैसे निकालोगे? क्योंकि 4 कर्म की तो 47 प्रगतियां हो गई, लेकिन और कहां से आएंगे? लेकिन 4 कर्म कौन कौन से वो लिख लो। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, ये 4 कर्म है। अरिहंत भगवान ने अभी 63 प्रगतियों का ही नाश किया है, और 63 प्रगतियों का नाश कहां होता है? 13वें गुणस्थान में। तो अरिहंत भगवान का कौन सा गुणस्थान? अभी 13वां गुणस्थान है। अभी सत्ता में कितनी प्रगतियां रखी हैं? 72-73 प्रगतियां रखी हैं अभी तो। अभी प्रगतियां बाकी है अभी तो, लेकिन अभी कितनी प्रगतियों का नाश किया है? मात्र 63 प्रगतियों का। 63 और 57 कुछ 20 प्रगति और ऐसे कुछ मिलके प्रगतियां अभी और बाकी है। तो यहां पर 148 प्रगतियां हैं टोटल। अभी 63 में से 43, 148 में 63 गए तो कितने बचे हैं? 148 में से 63 गए, कितने बचे? 85 प्रगतियां। 85 प्रगतियां अभी सत्ता में है, लेकिन यहां पर कितनी प्रगतियों को नाश किया है? 63 प्रगतियां। इसलिए 4 कर्म कौन कौन से हैं? ये दर्शनावर्णी ज्ञानवर्णी, ये मत लेना यहां पर, इनकी तो 47 प्रगतियां निकल के आएंगी। लेकिन 4 कर्म कौन कौन से हैं? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। इसलिए यहां पर 63 प्रगतियों को नाश किया है।
कैसे नाश करते हैं? नाश करने का तरीका आप यदि पेन कॉपी लेके आए लिख सकते हैं, आगे नहीं मिलेगा विषय ये, क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक प्रगतियां, 7 प्रगतियों का क्षय होता है। तीर्थंकर भगवान जब बाल अवस्था में रहते हैं, आगे जब क्षायक सम्यक्त को लेकर चलते हैं तो 7 प्रगतियों का, अरिहंत भगवान, कोई भी अरिहंत भगवान हो, जब क्षायक सम्यक्त प्राप्त करते हैं तो 7 प्रगतियों का क्षय कर देते हैं, और 7 प्रगतियों का क्षय चौथे गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान तक होता है, इससे ऊपर नहीं होगा। 3 दर्शना मोहिनी और 4 अनंतानुबंधी, ये 7 प्रगतियों का यह क्षय हो जाता है। इसके ऊपर जैसे ही भगवान चलेंगे ऊपर की ओर, तो 5वें गुण स्थान में कुछ नहीं होगा, न 6वें गुण स्थान में होगा, न 7वें, वो यहां तो हो सकता है 7 प्रगतियों का, लेकिन 7वें से ऊपर चलेंगे, 8वें गुण स्थान में कुछ नहीं होगा, 9वें गुण स्थान में 36 प्रगतियों का क्षय होता है। कितनी प्रगतियां? 36। 20 मोहिनी कर्म की जाती हैं, 13 नाम कर्म की जाती हैं, और 3 दर्शनावणी संबंधी कुछ ऐसी प्रगति चली जाती है। यानी पहले भाग में 2 प्रगतियां, और मध्यम भाग में 30 प्रगतियां, और अंतिम भाग में 4 प्रगतियां। 9वें गुण स्थान के 3 भेद हो जाते हैं, तो 36 प्रगतियां यहां चली जाती हैं। 36 और 7 कितने हो गए? 36 और 7 कितने हो गए? 43। अब 10वें गुण स्थान में एक प्रगति जाएगी, सूक्ष्म लोभ। कौन सी जाएगी? सूक्ष्म लोभ। मोहिनी कर्म गया पूरा, क्योंकि 21 9वें चली गई और एक अभी चली गई, वो 20 और एक 21। 10वें गुण स्थान में लोभ प्रगति जाएगी, तो चारित्र मोहिनी की प्रगतियां 9 से लेके 10वें गुण स्थान में पूरी चली जाती हैं, और 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक 7 प्रगतियां नहीं चली गई। 28 प्रगतियों में अच्छा हो गया। अब कौन सी बची हैं? अब जाएंगी 12वें गुण स्थान में सारी प्रगतियां। कितनी प्रगतियां जाती हैं? 16 प्रगतियां, क्योंकि 5 ज्ञान वर्ण, 5 अंतराय और 6 दर्शन वर्ण, तो 16 प्रगतियां यहां चली गई। 43 और 16 कितने हो गए? 43 और 16 कितने हो गए? अभी कितने थे? 36 और 7 कितने थे? 43 और 16 कितने हो गए? 60 में एक कम, और एक सूक्ष्म लोग 10वें, और 60 हो गई। 3 आयु उपांत समय में चली जाती हैं। इस प्रकार 63 प्रगतियां नष्ट होती हैं। क्या यही तो दर्शन में किया जाता है। भगवान आपने कैसे कैसे कर्मों का नाश किया, कैसे कैसे गुणस्थान चढ़े थे आपने, कहाँ किस किस प्रगतियों का क्षय होता है। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तो ये सुक्ति कैसे लागू होगी? 4 कर्म की 63 प्रगति नाश, ये 4 कर्म की 63 प्रगतियां हैं, ऐसे नष्ट हो जाती। जीते 18 दोष रात, और उन्होंने 18 दोषों को भी जीत लिया है। जे परम सुगुण है अनंत धीर, इनके गुण कैसे हैं? श्रेष्ठ गुण हैं। कैसे गुणों के धारी हैं? श्रेष्ठ गुणों के धारी हैं, जिन्होंने 18 दोषों को भी जीत लिया है, और श्रेष्ठ गुणों के धारी हैं। परम गुण और अनंत धीर, लेकिन गुण अनंत है, गुण अनंत है, लेकिन अनंत गुणों को कहने में भी मैं क्या हूं? धीर हूं। अनंत गुणों के विद्वान है आपके अंदर। अनंत गुण आपके अंदर क्या है? विद्यमान है। जे परम सुगुण है अनंत धीर कहवत, लेकिन आपके गुण अनंत हैं, लेकिन कहने में कितने आते हैं? 46 ही आते हैं। कहवत के गुण, कहवत के 46 गुण गंभीर, लेकिन कहने में कितने आते हैं? 46। और वैसे कितने हैं? अनंत गुणों के धारी हैं। तो यहां पर किसकी प्रशंसा की गई? अरिहंत भगवान की। आइए नीचे अरिहंत भगवान की और विशेषता आ रही है। क्या? शुभ समव शरण शोभा अपार सत्य देवादिदेव अरिहंत देव। शुभ समोषण, आपका समोषण बहुत शोभायमान होता है। 12 सभा जिसमें लगी है, आपका समोषण क्या? शोभायमान हो रहा है।
अपार अपार शोभा को प्राप्त हो रहा है। सत शो आप लिखते हैं ना, सत सत नमन, सत सत नमन। ता आधा हो जाएगा तो 10 बार नमन, और ता पूरा है तो क्या है 100। जब भी लिखते हैं सकल दिगंबर जैन समाज आपका सत सत नमन करती है, और ता आधा कर दिया तो क्या कर दिया 10 बार नमन, और ता पूरा रह गया तो 100 बार। और अधिकांश लोग ता आधा कर देते हैं, लेकिन ता आधा नहीं होना चाहिए, ता पूरा होना चाहिए, क्योंकि मेरा आपको 100 बार नमन है। अब लिखा है इसमें सत इंद्र, कितने इंद्र 100 इंद्र। 100 इंद्र कौन कौन से हैं? आपसे कोई पूछे 100 इंद्र कौन से हैं, तो भवनवासी भवनालय 40, व्यंतर होने 32, व्यंतरवासी 32, भवनवासी 40, कल्पवासी 24, कितने हो गए अविनाश भैया 96। और ज्योतिषियों में सूर्य चंद्रमा 98, त्रियंचों का राजा शेर और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती। ये किंग है, ये किंग है, ये इंद्र। इस पे घंटे पे कुछ बांध दो। यहां पर 100 इंद्रों के द्वारा कौन सत इंद्र मत कर शीशधार, सत्य जाने कि इंद्र लोग भी आपको क्या कर रहे हैं 100 इंद्र आपके समूषण में नम्रीभूत हो रहे हैं। देवादेव अर्हंत देव बंदो मन वचन करिश सेव। मैं अर्हंत देव की मैं भी क्या करता हूं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। क्यों? भगवान 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। आपने देखा ना भक्तामर के दूसरे छंद में क्या कहा कि जब आपकी स्तुति इंद्रों के द्वारा की गई, सबके चित्त को हरण करने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। ऐसे यहां पर जब आप 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं, तो फिर हम भी आपके मन वचन काय से मैं आपके गुणों की क्या करता हूं वंदना करता हूं। आइए अब इनकी क्या है समूषण में, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षर महिमा अनूप 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित। अब यहां पर क्या कहती, जिनकी ध्वनि कौन सी है ओमकारमयी। ओमकार कोई शब्द नहीं है, ओमकार क्या है निरक्षर है। ओमकार क्या है ध्वनि है, सर्वांग से गिरती है। कहां से गिरती है? पूरे सर्वांग से गिरती है। और कैसे गिरती है? निरक्षर महिमा, उसका कोई अक्षर नहीं है। भगवान की वाणी ओम का स्वरूप है और अक्षर से भी रहित है, किंतु अनुपम है। लेकिन इसका महत्व क्या है? अनुपम है। और 10 अष्ट महाभाषा समेत और दिव्य 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में क्या है सुचेत निकलती है। भगवान की वाणी कितने में निकलती है? 718 भाषा में। लेकिन वैसे कैसी है? ओमकारमयी है। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी आप तो ये बताइए णमोकार के मंत्र में 35 अक्षर होते हैं और 58 मात्रा होती हैं, तो आप ओम शब्द लगाते तो क्या अक्षर नहीं बढ़ता क्या? श्री लगाओगे तो अक्षर बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि श्री बीजाक्षर है, लेकिन ओम बीजाक्षर नहीं है, निरक्षर है। ओम कैसा है? कोई अक्षर नहीं है। ओम तो हमारी ध्वनि है और अक्षर बुद्धि पूर्वक निकलता है। और अक्षर हुए बीजाक्षर हुए ये बुद्धि पूर्वक निकलते हैं। लेकिन ओमकार ध्वनि आपको डकार आती तो क्या निकलती मुंह से? अंदर से गैस निकलती तो कौन सी आवाज आती? एकदम नेचुरल आती है। और शब्द तो आपको बोलने समझने पड़ेंगे, और शब्द निकालने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, विवेक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ओमकार ध्वनि के लिए किसी का भी हमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य चल रहा है तो क्या बोलते? ओम शांति। लेकिन शांति के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, ओम के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ना बुद्धि करना है। इसलिए भगवान की कौन सी ध्वनि है? इसलिए भगवान की ध्वनि ओमकारमय ही है।
इसलिए जब भी निकलती है अबुद्धिपूर्वक निकलती है। अपने अंदर से भी ओमकार ध्वनि अबुद्धिपूर्वक आएगी, बुद्धिपूर्वक नहीं आएगी, नेचुरल है वो आवाज। तो इसलिए नमोकार मंत्र में ओम लगाने से अक्षर नहीं बढ़ता, लेकिन श्री आदि लगा दोगे तो अक्षर कोई ना कोई बढ़ जाएगा। इसलिए नमोकार मंत्र में ओम तो हम इसलिए लगाते हैं कि मन को आपको सक्रिय करने के लिए। ओम जैसे निकलता है, ओम शब्द की ध्वनि जैसी निकलती है तो व्यक्ति के अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, नेचुरलता से जुड़ जाएंगे। इसलिए ओम कोई अक्षर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की ध्वनि कैसी है? ओमकार स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पर 718 भाषा में निकली है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैसी कृति? शोषादवाद में शब्द भंग गणधर गोतय वारय सोअंग। अब भगवान की वाणी कौन सी? स्याद्वाद। स्याद्वाद, एकांत और अनेकांत, 3 शब्द आते हैं अपने जैन दर्शन में। 3 शब्द यदि आपके दिमाग में है तो आप जैन दर्शन को अच्छे समझ लोगे। स्याद्वाद, स्याद्वाद का मतलब है कथन करने की पद्धति। क्या है स्याद्वाद का मतलब? क्या है? आपका कहने का अभिप्राय क्या है? कोई बात आप कह रहे हो तो आपका ध्येय क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, किस न्याय से ये कथन कर रहे हो आप, किस अपेक्षा से ये कथन कर रहे हो। तो स्याद्वाद का मतलब क्या है? कथन करने की पद्धति। एकांत किसे कहते हैं? एक पक्ष से कथन करना। अनेकांत किसे कहते हैं? सार्वभौमिक सोच से लेकर। एकांत का मतलब क्या है? एक अपेक्षा से कथन कर देना। एकांत और अनेकांत में सिर्फ इतना ही अंतर है, ही और भी का, सिर्फ बस। जहां ही लगा है वो एकांत है और जहां भी लगा है वो अनेकांत है। जैसे मैंने कहा पंकज जी पिताजी ही हैं, एकांत हो गया। पंकज जी पिताजी भी हैं, पंकज जी पिताजी भी हैं, तो भी लगा दिया तो मतलब इसके बाद और भी कुछ है, और ही लगा दिया तो यही है सिर्फ बस, और कुछ नहीं है। दशरथ जी पिता ही हैं, लेकिन रामचंद्र जी की अपेक्षा दशरथ पिता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपेक्षा खोल दी। यदि आपने अपेक्षा खोल के कथन कर दिया है और फिर ही लगा दिया है, वो भी अनेकांत ही है। आपने अपेक्षा खोल दी और अपेक्षा खोल के ही लगा दिया, तब भी वो क्या है? अनेकांत है। और अपेक्षा खोली नहीं और ही लगा दिया तो वो एकांत में चला जाएगा कथन। मैंने कहा ना, राम और लक्ष्मण की अपेक्षा से दशरथ पिता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन दशरथ पिता ही है तो एकांत खड़ा हो जाएगा। इसलिए एकांत मिथ्यात्व भी है। एकांतवादी हैं तो ये धर्म कौन सा है? जैन दर्शन में है ना, का कौन से वादी हैं? एकांतवादी हैं। और अपना धर्म कैसा है? अनेकांतवादी है। तो अनेकांत और एकांत का आपको फॉर्म समझ में आ गया। एकांत किसे कहते हैं, अनेकांत किसे कहते हैं, और स्याद्वाद। स्याद्वाद के 7 भेद हो जाते हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब हम कह नहीं सकते, स्याद का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं। स्याद का मतलब क्या है और स्याद का मतलब अस्तित्व उसका, अस्तित्व है। स्याद का मतलब स्याद उसका अस्तित्व, स्याद का मतलब ये भी है ये भी है। तो अस्ति का मतलब है और नास्ति का मतलब नहीं है। अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते, लेकिन वस्तु है, सामने दिख रही है। तो ये सात्विक। तो भगवान की वाणी स्याद्वाद, जो स्याद्वाद सप्तभंग है। ये कितने भंग में खड़ी है? सप्तभंग है। गर्दर गूत है 12 अंग, और गर्दर भगवान ने इसको क्या कर दिया है? 12 अंग से गूंथ दिया है। द्वादशांग, 14 पूर्व,
और 11 अंग, 14 पूर्व 11 अंग, टोटल मिला के क्या हो जाता है? द्वादशांग। तो द्वादशांग किसे कहा, क्या कहा गया? आगम। आगम अपन जानते हैं आगम किसे कहते हैं? आप्त ने कहा, गर्दन ने उसे समझा और मुनिराज ने उसे गूंथ दिया। आप्त ने कहा, गर्दन ने उस वाणी को झेला, और मां मतलब मुनिराज ने उसे गूंथ दिया, यानी लिख दिया। तो ये क्या बन गया? आगम। आगम द्वादशांग में होता है। तो आगम की परिभाषा आपके दिमाग में आ गई। आ का मतलब आप्त। आप्त तीर्थंकर को कहा गया है। और गर्धर जो वाणी को झेलते हैं, उस वाणी को झेलकर लिपिबद्ध कौन करते हैं? मुनिराज, महामुनिराज। आचार्य परमेश्वर जी को भी मुनिराज कहा जाता है। तो यहां पर गर्धर गूते वारे स्वंग, रवि शशि न हरे सो तम हराए। रवि शशि न हरे, रवि और शशि नहीं हर पाते, ऐसे तम को भी आप हर देते हो। ऐसे अंधकार को रवि और शशि भी हरने में असमर्थ हैं, लेकिन आपकी ये वाणी भी अंधकार को क्या कर देती है? हरण कर लेती है। यानी कि ऐसे अंधकार को सूर्य और चंद्रमा भी नहीं हर पाते, वो आपकी वाणी ऐसे अंधकार को भी नाश कर देती है। रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाए। मैं उस बहुत प्रीति के साथ, बहुत प्रीति लाके मैं उस शास्त्र को क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। उस लगाव पूर्वक मैं उस शास्त्र को, उस आगम को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। अब मुनिराज की विशेषता क्या कह रहे हैं? गुरु आचार्य जो बजाय साध, तन नग्न रत्नात्रय निधि अगाध, संसार देह। गुरु आचार्य, गुरु आचार्य, गुरु कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु। गुरु किसे कहते हैं? गुरु की परिभाषा क्या कोई पूछे तो रत्नगंज साहब का आचार्य में आचार्य सुमत वधु स्वामी ने कहा है, विषया वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये गुरु की परिभाषा है। गुरु विषय और आशा से रहित होता है, निरारंभ और निरारंभ आरंभ परिग्रह से भी रहित होता है। पहले गुरु को लक्षण देख लो। आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए। गुरु वो होता है ना नोट मांगता है, ना वोट मांगता है, और ना ही आपसे सपोर्ट मांगेगा। वो तो संसार में दीन दुखी प्राणियों की खोट निकालेगा, खोट निकालता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास 2 कौड़ी है तो वो भी 2 कौड़ी का नहीं है। क्योंकि साधु के पास ज्ञान धन होना चाहिए और श्रावक के पास ये वाला धन होना चाहिए। दोनों की शोभा तभी है क्योंकि ज्ञान और धन का विरोधाभास है, विरोधाभास है, और देखा भी गया है। आप ज्ञान के प्रति उत्सुकता दिखा दोगे तो धन छोड़ दोगे आप, क्योंकि धन में मन नहीं लगेगा, और धन में मन लग गया तो ज्ञान की चर्चा से आप वंचित रह जाओगे। आप धन में लगे रहे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, और ज्ञान प्राप्त कर लिए तो धन छूट जाएगा। दोनों का विरोधाभास चलता है। अपने कई विद्वान थे, अपना जीवन ज्ञान में लगा दिया, लेकिन बेटियों की शादी का नंबर आया, अब वो विद्वान बिछ गए थे। अन्य संप्रदायों ने, अन्य एकांतमतियों ने खरीदा, और उन्होंने ऐसा खरीद लिया कि चौथे गुणस्थान में ही स्वरूपाचरण चार्य सिद्ध कर दिया। किसके बल पे? नोट के बल पे। नोट के बल पे व्यक्ति धर्म भी अपने अनुसार चलाना चाहता है। फिर हम जैसा कहेंगे वैसा धर्म चलेगा। फिर देखिए ना, व्यक्ति का पैसा बोलता है। इसलिए आज हमारी समाज में धर्म अलग है और समाज अलग है, क्योंकि समाज के अनुसार हमारा धर्म चलता है, हम धर्म के अनुसार नहीं चलते। समाज में कुछ
चंद पैसे इकट्ठे हो जाए ना लोगों पे, फिर धर्म को अपने अनुसार चलाएंगे कि हम जैसा कहेंगे वो मंदिर में होगा। सत्य क्या सत्य है, लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। जैसा आगम में लिखा है, जैसा आगम में कहा गया है, वैसा नहीं चलेंगे। जैसा हम कहेंगे वैसे। आप नहीं बोल रहे, आपका ये बोल रहा है। तो इसलिए कई विद्वान थे, इसके कारण अपने विद्वान भी चले गए, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती का अपोजिट विषय है। एक खड़ी हुई बैठी हुई, एक खड़ी हुई एक बैठी हुई। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं कब खिसक जाए, आज है और कल चली जाए। लेकिन सरस्वती एक बार बैठ गई वो नहीं जा सकती। एक बार कोई विद्वान बन गया वो मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन एक बार जो धनवान बन चुका है वो गरीब होता तो देखा गया है, लेकिन विद्वान मूर्ख नहीं हो सकता। तो इसलिए धन, तो यहां पर धन से रहित, विषय आशा से रहित, इसलिए मुनिराज को क्या कहा गया? गुरु आचार्य उपज्याय साध। गुरु ऐसा गुरु होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर गुरु, ये सब क्या है? गुरु गए, आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको क्या कहा गया? यहां पर गुरु कहा गया। अरिहंत भगवान को भी गुरु कहा है और सिद्ध भगवान को भी गुरु कहा है, क्योंकि सिद्ध परोक्ष गुरु हैं और ये चारों प्रत्यक्ष गुरु हैं। तन नग्न रत्नात्रय निधि अगाध, यानी कि ये तीनों गुरु हैं। ये क्या है? तन, इनका तन कैसा है? नग्न है और रत्नात्रय से सुशोभित है। निधि अगाध, यानी कि रत्नात्रय रूपी गुण से क्या है? विभूषित है, यानी रत्नात्रय गुणों का भंडार है। इन अगाध मतलब भंडार, रत्नात्रय का क्या है? इनके अंदर भंडार है। संसार देह वैराग्यदार, और संसार से क्या है? संसार शरीर भोगों से क्या है? उन्हें वैराग्य है। निर्वांचित तपे शिवपद निहार, और निर्वांचित यानी कि आकांक्षा रहित तप करते हैं। तप भी कर रहे तो कैसा है? आकांक्षाएं नहीं है, संसार शरीर भोगों की आकांक्षाएं से रहित है। शिव पद निहार, ऐसे साधु ही शिव पद के अधिकारी होते हैं। ऐसे साधु ही शिव पद के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं, वो ही शिव पद के अनुयायी होते हैं। ठीक, मोक्ष पद की प्राप्ति में हेतु वह तप ही है जो मोक्ष पद में निहार करा सकता है, लेकिन निराकांक्षा रहित होना चाहिए तप। ठीक, आइए अब इसमें विशेषता गुण। गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण जिहाज ईश, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। अब क्या कह रहे? गुण 36 गुण किसके होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के। ऊपर कह के आए 25 उपाध्याय के और 28 और आर्यका माता जी के, और आर्यका माता जी के हैं, और उपाध्याय परमेष्ठी के हैं। आर्यका माता जी के भी 28 होते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी में नहीं आती वो, लेकिन उपचार से महाव्रती कहा गया है। 28 ही होते हैं उपचार से। उपचार से आर्यका माता जी को भी महाव्रती कहा है, उनको भी 28 मूल दिए जाएंगे, क्योंकि उनका कथन मूलाचार में मिलता है, श्रावकाचार में नहीं है। मुनि के समक्ष रखा है उन्हें। कहाँ रखा है? मुनि के समक्ष रखा है, महाव्रती हैं। तो यहां पर लेकिन वो आर्य का ये विशेषता वो पंच परमेष्ठी में नहीं आती, उनका 5वां गुण स्थान रहेगा। लेकिन यहां पर 6ठे गुण स्थान से मुनिराज कहां से चालू होते हैं? पंच परमेष्ठी की संज्ञा कहां से लगती है? 6ठे गुण स्थान से चालू हो जाती है। तो यहां पर 36 25 8 20 और 28 किसके होते हैं? 8 और 20 28 साधु परमेष्ठी। भवतारण
तरण जहाज ईश, ये ही जो ये साधु होते हैं, ये गुरुदेव ही संसार से तारने के लिए क्या है, जहाज के समान है। जहाज ईश, ये जहाज के समान है। संसार रूपी समुद्र में डूबते प्राणियों को ये पंच परमेष्ठी, ये गुरु महाराज ही क्या है, जहाज के समान है। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए। अब गुरु की महिमा को हम कितना बखान करें, गुरु की महिमा का हम कितना बखान करें। गौतम गणधर को सबको आवश्यकता थी। भगवान महावीर स्वामी की वाणी किसके अभाव में नहीं खिल रही थी, और गणधर नहीं बैठते तो आज आप ही उनकी वाणी नहीं सुन पाते। तो गणधर बीच में रहते हैं, इसलिए गुरु की महिमा आप कह नहीं सकते कितनी है, क्योंकि गुरु वैसे कुछ करता नहीं है, लेकिन इसके कुछ होता भी नहीं है। गुरु वैसे कुछ करता नहीं है, होता सब आपकी आत्मा के अंदर है। वो आपको परमात्मा से मिलाएगा, लेकिन बैठेगा जरूर बीच में। उसके बिना कोई परमात्मा से नहीं मिल सकता। परमात्मा से मिलन करना है तो माध्यम गुरु होना आवश्यक है। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी, इसीलिए मैं गुरु की महिमा को मैं बखान नहीं कर सकता कि इनकी महिमा कितनी होगी, क्योंकि लोगों ने पूछा कि धरती पे सबसे बड़ा कौन है। कोई पूछे कि धरती पे सबसे बड़ा कौन है, तो लोग कहते हैं धरती मां सबसे बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, विशाल है। लेकिन फिर किसी ने कहा यदि धरती विशाल है, धरती पर सब लोग ठहरे हैं, लेकिन धरती ये पृथ्वी फिर शेष नाग पर क्यों टिकी है? ये धरती विशाल है, फिर शेष नाग पर क्यों टिकी है? तो लोगों ने कहा शेष नाग बहुत बड़ा है। बोले शेष नाग बड़ा है तो शंकर जी गले में क्यों पड़ा है? शेष नाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? बोले शंकर जी बड़े हैं। बोले शंकर जी बड़े हैं तो पर्वत पर क्यों खड़े हैं? शंकर जी बड़े हैं आपकी निगाह में तो पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो लोगों ने कहा पर्वत बड़ा है। बोले पर्वत बड़ा है तो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा है? यदि पर्वत आप बड़ा मानते हो तो कहां है वो? हनुमान जी के हाथ में क्यों है? बोले हनुमान जी बड़े हैं। बोले हनुमान जी बड़े हैं तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? क्योंकि जो बड़ा होगा वो तो कहीं जाएगा नहीं। फिर वो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? बोले श्री राम बड़े हैं। बोले श्री राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? इसलिए गुरु किसी के चरणों में नहीं जाए। गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपकी। इसलिए गुरु की महिमा हम कह नहीं सकते। गुरु विशाल है, गंभीर है, धैर्य है। गुरु भले ही शरीर में कमजोर क्यों ना हो, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है आखिर। इसलिए मैं गुरु की महिमा को नहीं कह, और की तो महिमा को मैं गा सकता हूं, और की महिमा का बखान कर सकता हूं, लेकिन भगवान मैं गुरु की महिमा को नहीं गा सकता। गुरु की महिमा अपार है, और गुरु की महिमा यदि गुरु ना मिलते, गणधर को आचार्य को गुरु कहा गया है। इसलिए गणधर परमेष्ठी आज दीपावली का पर्व है, धन्य तेरस है। पहले तो वाणी खिरी और फिर अंतिम वाणी आज खिरी, लेकिन सुनी किनने? गणधर ने। तो गणधर के अभाव में वाणी भी नहीं खिरती। इसलिए गणधर कुछ करते नहीं है। गणधर ने कुछ किया क्या? वाणी आपने निकाली, गणधर ने आपको दे दी, गूंथ आपने दिया है। लिखी किसने? मुनिराज ने। गणधर परमेश्वरी ने क्या किया? कुछ किया क्या? लेकिन उनके बिना कुछ हो रहा था क्या?
उनके बिन अपने तक वाणी आ भी नहीं रही थी और भगवान की वाणी भी निकल नहीं रही थी। भगवान की वाणी भी नहीं निकल रही थी और अपने पास तक भी नहीं आ रही थी, लेकिन पहुंचाने में कौन समर्थ है? पहुंचाने में कौन समर्थ रहे? गरदर। इसलिए गुरु की महिमा बढ़नी न जाए। गुरु की महिमा को आप कभी भी नहीं गा सकते, कितना ही बखान करते रहना। इसलिए गुरु से भूल के मत बिगाड़ना, क्योंकि प्रभु रूठे तो गुरु ठौर, और गुरु रूठ गए तो कहाँ है ठौर? कहाँ है ठौर आपके लिए? कोई ठौर है क्या? भगवान की आप पे ठीक है, आपने भगवान की प्रतिष्ठा कराई, आप पे मां जिनवाणी आपके हाथ से कहीं फिसल गई और भगवान भी आपसे गिर गए, प्रायश्चित किससे लोगे? प्रायश्चित किससे करोगे? किससे करोगे? अपने बीच भगवान नहीं थे, मां जिनवाणी तो अभी सामने आई है, पुष्पदंत और भूतबली के समय में, और भगवान महावीर स्वामी को और अंतिम केवल श्रीधर को भी मोक्ष हो चुका। बीच में कौन रहे? ये धर्म का प्रचार किसने किया? किसने किया? गुरु महाराज ने किया, क्योंकि वाणी तो जिनवाणी तो अभी आई है। जिनवाणी को आए कितने वर्ष हो गए? शुद्ध पंचमी मनाते कि नहीं मनाते? पहला ग्रंथ लिखा गया सठखंडागम, पहला ग्रंथ, वो भी किसने लिखा? वो कौन थे? वो भी आचार्य उपाध्याय, वो भी गुरु हैं। और भगवान की प्रतिमा को किसने प्रतिष्ठित किया? तो इसलिए बस गुरु से मत बिगाड़ लेना, बाकी आपके पक्ष विपक्ष में सब बैठ जाएं, बस गुरु आपके पक्ष में है तो आपकी हर क्षेत्र में विजय होगी। महाभारत में वही क्या हुआ ही क्या था? क्या पूरी सेना एक तरफ, लेकिन पांडवों ने क्या कहा कि भगवान आप मेरे साथ आ जाओ, आप साथ हो क्योंकि जीवंत हैं, आप मेरे साथ हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बढ़नी है। एकलव्य ने भी किसका गुरु स्वीकार किया? द्रोणाचार्य को। भले ही द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन शिक्षा ना देने के कारण भी, शिक्षा ना मिलने के कारण भी फिर भी धनुर्विद्या सीख ली, क्योंकि यदि हमारे अंदर सीखने की योग्यता हो ना तो हम मिट्टी का गुरु बना के भी सीख सकते हैं। यदि योग्यता ना हो तो सामने गुरु बैठे रहे तो भी दुर्गति हो सकती है। मारीच जैसे जीव की, मारीच जैसे जीव की सामने साक्षात कितना बड़ा निमित्त है, कितना बड़ा आपके सामने गुरु बैठा है और फिर भी लोग डूब रहे हैं। उसी नाव में बैठ के जीव तिर भी सकता है और उसी नाव में बैठ के जीव डूब भी सकता है, लेकिन डूबता अपनी सोच से ही है, उठता भी अपनी सोच से है और डूबता भी अपनी सोच से है। उसी गुरु के पास रहकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है और उन्हीं गुरु के पास रहकर व्यक्ति डूब भी जाता है, विनाश भी हो जाता है। तो इसलिए जहां विकास का विषय आए वहां गुरु की महिमा को लिया गया है। इसलिए द्रोणाचार्य ने सामने गुरु रखे अपने, और जब बारी आई तो श्वान थे, कौन थे? श्वान के एकलव्य ने क्या मारा? उसे कौन सी विद्या थी? कौन सी विद्या प्राप्त उसी है? शब्द भेद, शब्द भेदी था। शब्द भेदी विद्या को उसने सीख लिया। तीर दिया तो लोगों को पता चला ये किसने मारा। तब एकलव्य के पास जब खबर गई कि वो एकलव्य थे, जब सामने आए तो गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ने पूछा मैंने तो आपको विद्या सिखाई नहीं है, फिर आपने कैसे सीख ली? तब क्या कहा गुरु महाराज? मैंने आपसे ही सीखी है।
बोले मैंने तो आपको सिखाई नहीं है, फिर आपने मुझसे कैसे सीख ली, चलो मेरे साथ। जब सामने ले गए तो मूर्ति सामने ही विराजमान थी, और जो सामन जीवंत हो उसके सामने प्रतिमा सामने दिखाई दे जाए, उससे पहले तो अंदर से क्या होगी, खुशी होगी कि मैं अभी तक नहीं गया हूं और लोग मेरी प्रतिमा बनाकर आज मेरे से विद्या सीख रहे हैं। आपने सिखाई है, इसीलिए जिसके अंदर हुनर हो ना तो वो पाषाण के अंदर ही परमात्मा को देख लेगा, और जिसके अंदर का हुनर चला गया हो तो जीवंत भगवान भी सामने आ जाएं तो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे अंदर का हुनर होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, लगन होना चाहिए, अंदर से प्यास होना चाहिए। ऐसा प्यास और लगन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए मान्यवर यहां पर क्या कहा गया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। इसलिए सबसे पहले उठते ही मन वचन काय से या मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, अपेक्षा रहित। नाम जपो मन वचन काय, अब मैं इन मन वचन काय से मैं क्या करता हूं, अपेक्षा रहित मैं गुरु का स्मरण करता हूं। कीजिए शक्ति प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है, ये शुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदां धरें। अब कोई कहे व्रत ले लो, बोले शक्ति नहीं है। अविनाश जी, किसी दादाजी से कहा जाए अब बहुत रह लिए संसार, अब क्या करोगे संसार में रह के, बोले शक्ति नहीं है। अब घोंटू से चला नहीं जाता है, और रास्ते में यदि चल रहे हो और पीछे उनके पीछे सांप आ जाए, उनके पीछे सांप छोड़ दिया जाए हैं, और कहते शक्ति नहीं है। शक्ति को छुपाओ मत, शक्ति को छुपाओगे तो वह शक्ति आपसे छीन लेगा, और आप शक्ति से भी ज्यादा करके दिखाओगे तो वो और शक्ति देगा आपको, फिर वो और शक्ति देगा। आपने शक्ति का प्रयोग भगवान की भक्ति में किया है, अर्चना में किया है, तो वो और शक्ति देगा। और शक्ति का प्रयोग आपने विषय भोग में किया है तो वो शक्ति क्या करेगा, छीन लेगा। और यहीं आके हम बोलते हैं शक्ति नहीं है उपास करने की, व्रत करने की शक्ति नहीं है। अविनाश जी, और सुबह टिफिन पहुंच जाए खाने का और शाम तक टिफिन वापस आ जाता है, और वैसे का उपास कर लो आज एक, शक्ति तो है। यदि सुबह से शाम तक आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी हो और 6 बजे ही आप दुकान पे पहुंच जाओ, अभी देखना किराने वाले दीपावली के दिन सुबह से लेकर शाम तक टिफिन जैसा का वैसा वापस आ जाता है, क्या शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति हम दूसरी जगह प्रयोग कर लेते हैं। और यहां पर क्या कह रहे हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, आप पे जितनी शक्ति है उतना तो करो, और नहीं है तो क्या करो, उस पर श्रद्धान करो। आप पे अष्टद्रव्य में पूजन करने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप फल फूल आदि नहीं चढ़ा सकते हो, तो कम से कम जो लिखा है उस पर श्रद्धान तो कर लो, जो लिखा है उस पर श्रद्धान तो कर लो कि हाँ सत्य लिखा है कि हमारे पास शक्ति नहीं है क्योंकि हमारे पास धन नहीं है तो हम सूखे फल लेके आए हैं, लेकिन श्रद्धान तो हमें है। श्रद्धान तो सत्य लिखा है क्योंकि आगम में गलत नहीं लिखा जाता, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है, मैं फूल आदि फल आदि कहां से लेके आऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लेके आया हूं, इसमें मैंने कल्पना कर ली है। ठीक है, तो श्रद्धान तो है, कम से कम आपको श्रद्धान तो है, तो श्रद्धान शक्ति बिना श्रद्धा रहे, श्रद्धा ही सम्यक्त में कारण है, क्रिया सम्यक्त में कारण नहीं है, श्रद्धान ही सम्यक्त में कारण है। आप पे जितना श्रद्धान है उतना आपका सम्यक्त मौजूद है। ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग में, यह जीव ऐसा श्रद्धान करता है वो आगे चल के क्या प्राप्त कर लेता है, अजर अमर पद को भी प्राप्त कर लेता है। वो एक दिन धरती पे क्या हो जाता है,
अजन्मा हो जाता है। हमें इसलिए मुनिराज आज क्या है, शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति दिखा रहे हैं, उपास कर रहे हैं, केसलोच कर रहे हैं, शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आज हमने शक्ति दिखाई है तो उसका भी फर्ज बनता है। आप अपने कहते भाव बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, भाव बढ़ाओ। भाव बढ़ाओगे तो वो आपको शक्ति देगा। कहते ना बुरी लगती, क्या कहते उसके, भाई भाव बढ़ाओ उसके। क्यों बढ़ाओ, क्यों बढ़ाओ, भाव बढ़ा दो उसके। जाओ तुम, आपकी बात मानता है वो आपके मान लेगा। वो किस्त लगती ना बोली, बुरी लगती है, वो भाव बढ़ाओ उसके। बोली कहाँ टूटेगी बात की बात, पहले भाव तो बढ़ाओ। तो भाव बढ़ेगा तो यहां पर भी तो भाव बढ़ाओ, यहां पर भी तो पुण्य बढ़ाओ। आप यहां पुण्य बढ़ाओगे, भाव बढ़ाओगे तो लक्ष्मी तो अपने आप बरसेगी, अपने आप गिरेगी। नहीं है तो ही मिलेगी। लेकिन हमने बड़े भाव से, शक्ति ना होते हुए लेकिन भावता के हम दिखाकर हमने आपकी आराधना पूजन की है। भाव बढ़ाने में कुछ नहीं जाता, भाव श्रेष्ठ होना चाहिए कि भगवान आगे चल के मुझे ये पर्याय मेरी छूट जाए और चौथा काल आए और आपका साक्षात समोषण मिले। भाव बनाने में जा रहा ही क्या है, लेकिन श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। भाव से ही हमारे भव कमजोर हो जाते हैं। आप जैसे भाव उत्कृष्ट भाव होंगे तो आपके भव भी कमजोर पड़ जाएंगे, गिनने लायक हो जाएंगे। तो यहां पर क्या कहा, ऐसे भाव से ही वह अजर अमर पद को भी प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर क्या कहा गया, जयमाला है, सारे जयमाला पूरी एक एक मालाओं से, एक एक पुष्पों से ये माला ये गूंथी गई थी, उसमें आपकी जय हो, इसलिए यहां पर ये जयमाला गाई। अब यहां पर सिर्फ स्वस्ति का है, जे नर परम शोभावन ते पूजा करे, हरि हरि चक्री होए राज छय खंड करे, फिर होए धरणेन्द्र इंद्र पदवी धरे, नाना विद सुख भोग बहु सेवती अभरे। अब यहां पर क्या कर दिया, जे नर परम स्वभावन ते पूजा करे, यानी कि जो पुरुष परम भाव के साथ, देखो यहां पर आ गया ना, जो पुरुष परम भाव के साथ। लेकिन परम भाव कब लगेंगे, जब हम उत्कृष्ट द्रव्य लेके आएंगे। उत्कृष्ट द्रव्य से ही हमारे उत्कृष्ट भाव बनते हैं। अब तुम सूखे चावल लेके आओ और सूखे चावल मंदिर में भूल के मत चढ़ाना, क्योंकि द्रव्य धुली हुई चढ़ती है। द्रव्य कैसी चढ़ती है, द्रव्य से शुद्ध। मैं द्रव्य की शुद्धि करके आ जाऊं और तुम बाजार से लेके आए और सीधी यहां चढ़ा दी और खाते हो, तब कितने बार धोते हो। और भगवान के चरणों में कई भूल के भी द्रव्य, सूखी द्रव्य भूल के नहीं चढ़ाना चाहिए। सूखी द्रव्य चढ़ाते हैं वो आगे चल के राजा के दासी के पुत्र बनते जाके। एक करकंडू की कथा आती थी चंद्रम में। राजा करकंडू था, समोषण में पहुंचा, शायद नेमिनाथ भगवान के शासन चल रहा था या किस तीर्थंकर भगवान के समोषण में जाके पहुंचा। उसने भगवान के समोषण में पूछा कि भगवान, मैं राज्य पद को प्राप्त तो हो चुका हूं, लेकिन ये हाथ मुझे अपाज कैसे मिल गया। मेरा हाथ एक काम नहीं करता है, मेरे हाथ में पैरालाइज ऐसा है, इस हाथ से मैं काम नहीं कर पाता। तब उन्होंने कहा कि आपने भगवान के समोषण में फूल तो चढ़ाया, क्या पुष्प तो चढ़ाया, लेकिन आपने पुष्प को तालाब से तोड़ा और तोड़ करके सीधा ही चढ़ा दिया। लेकिन जो चढ़ाने के भाव से आपको राजपद तो मिल चुका है, लेकिन उस फूल में मिट्टी लगी रह गई थी। उस फूल में क्या लगी रह गई थी, मिट्टी लगी रह गई थी। उस मिट्टी को तूने इस हाथ से धोया नहीं था, इस हाथ से चढ़ाया तो था, लेकिन इस एक हाथ से, और द्रव्य की हाथ से धुलती है, तूने इस हाथ से द्रव्य को धोया नहीं था, तूने प्रमाद किया है। तूने क्या किया है, इस हाथ का प्रमाद किया है, इसलिए तेरा आज ये क्या है, एक हाथ
अपायज है। पूजा के फल से तो तुझे राज्य पद मिला, लेकिन इस हाथ का प्रयोग नहीं किया तो क्या मिला? एक हाथ। आपने गुणगान तो अच्छा किया, अच्छे भक्ति भाव से, लेकिन हाथ का प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए अगले पर्याय में क्या मिला? ये मिला। इसलिए जो भगवान के चरणों में उठाई बाजार से लेके आए और द्रव्य यहाँ चढ़ा दिया, धो लेना चाहिए। बिना धुली द्रव्य, अब बाजार से तुम लेके आए, अब चूहे ने क्या कर दी, बिल्ली ने क्या कर दी, और लेबर ने क्या रखा उसके ऊपर? पैर रखे। क्या लेबर पैर नहीं रखती क्या? श्रीफलों पे पैर नहीं रखती क्या? बादाम पे पैर नहीं रखती क्या? पैर रखे उसने। और यहां तो बोलते हैं द्रव्य से शुद्ध मध्य गम्य यथान रूपम भावस्य शुद्ध। मैं द्रव्य की शुद्धि लेके, मैं द्रव्य को शुद्ध करके मैं अपने भावों की भी शुद्धि करने आ जाऊं। आपकी पहले द्रव्य शुद्ध नहीं है तो भाव शुद्ध कहां से बनेंगे? एक फॉर्मेलिटी है घर की, जो हमने जैन कुल में जन्म लिया है, चले जाओ मंदिर दर्शन करे आओ ताकि भोजन मिल जाएगा, ताकि हमें लोग भोजन दे देंगे। लेकिन द्रव्य की शुद्धि करके आइए। जितना आपका उत्कृष्ट द्रव्य होगा आपको उत्कृष्ट फल मिलेगा, और सूखा द्रव्य होगा तो फल हरा नहीं आएगा। जीवन में फल हरा नहीं आएगा। फल कैसा आएगा? जो जैसा टिटफोट है, जैसे को तैसा। आपने सूखा चढ़ाया तो सूखा ही मिलेगा, हरा चढ़ाओगे तो जीवन आपका हरा भरा होगा। लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण, इसका भी ध्यान रख लेना। शुक्ति पहले ही कह दी आचार्य भगवंत ने, शक्ति को छिपाना मत। खाने एक व्यक्ति मिले, बोले हरी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुमने आज से त्याग करो, हरी खाना भी नहीं चाहिए। एक साधु थे, बोले हरी नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें क्यों? बोले आगम में तो लिख दिया, आचार्य भगवंत को ज्ञान नहीं था, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, ये तो लिख गए वो। हमने तो आज से आप त्याग करो, हरी आप नहीं खाओगे, सूखी सूखी खाओगे। चौके में जाओगे चावल खाओगे सूखे, बादाम सूखी, ना जूस पियोगे ना दूध पियोगे आप। जब चढ़ाने के लिए तो हंसी की बात आती कि नहीं आती कभी कभार? क्या हंसी की बात है जब हम भगवान को हरे फल चढ़ाते हैं तो 20 हो जाते हैं, और खुद चढ़ा जाते तो 13 हो जाते हैं। जब भगवान को चढ़ाए तो 20 और खुद चढ़ा गए तो वाह, क्या हंसी की बात है। अंगूर सुबह आपने सुबह चढ़ा दिया तो क्या था? 20, और धूप में सूख गया, शाम को क्या हो गया? 13। सुबह अंगूर 20 था, और सूखने के बाद बताओ पानी में 7 पंथ हैं। क्या मजाक की बात है जी। और हम इसमें ही लड़ते हैं, इसमें ही हम दूसरे को नरक भेजते हैं। ये तो नरक जाएगा, ये तो दुर्गति होगी इसकी, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है। अरे मान्यवर, इन द्रव्य से कोई नरक नहीं जाता। व्यक्ति जाता है नरक तो अपने भावों से जाता है, अपने परिणाम से जाता है, अपनी विशुद्धि से जाता है। चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए, नरक जाएगा तो विशुद्धि इसकी गिर गई है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है? जे नर परम स्वभावंत पूजा करे। मैं परम भाव लेकर मैं आपकी पूजन करता हूं। पूजन के बदले हरि हल। हरि का मतलब क्या होता है? हरि हल, हरि का मतलब यहां पर हल चक्री, यानी कि हरि का मतलब चक्रवर्ती, हल चक्री हो राज्य खंड पर, यानी कि आपको हरि माने देव, हलमिश और भी देव और चक्री हो राज 6 खंड करे। इन सब की पदवी आपको हर आराधी, यानी कि बलदेव, कामदेव, चक्री पद ये आपको 6 खंड करें। फिर हो धर्णेन्द्र इंद्र पदवी धरें, और फिर इंद्र पद और धर्णेन्द्र और इंद्र पदवी ये ना धरें। नाना विद सुख बहु शिवतीय तरह, शिवतीय वरें, यानी कि क्रम से ये पद आपको प्राप्त होते होते लास्ट में आपको नानाविध सुख बहु शिवतीय धरें, और लास्ट में आपको वह नाना सुखों को देने वाला सुख भी आपको इन पूजन के फल से आपको
प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मान्यवर पूजन हमारी सम्यक होना चाहिए, तभी हमारी पूजन हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जब लिए देवाई देवे कर श्री मुनीश्वर भगवान की